हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यार आर एस अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 24 से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 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 एंड दिस लीव्स द रिमाइंडर दिस 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 दिस। ठीक है, देखो तो ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम था, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस दिस बाय विच find the smallest number which when divided by this and this leave the remainder this and this। ठीक है, तो अब देखो एक बार फिर से समझ लो जिसको नहीं समझ में आया। सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के हमें डिसाइड करना होता है कि एचसीएफ फाइंड करना है कि एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर, ये लीस्ट ग्रेटेस्ट ये सब को देख के हमें डिसाइड नहीं करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है कि एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर। डिवाइडेड बाय दिस नंबर मतलब इन सब नंबर से जब हम डिवाइड करें, मतलब ये जो है ये डिवाइजर दे रखा है, ये डिवाइजर दिया हुआ है। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय दिस नंबर, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, यानी डिवाइजर दिया हुआ है और हमें डिविडेंड फाइंड करना है। और डिविडेंड मतलब बड़ा नंबर, डिवाइजर मतलब छोटा नंबर। तो हमें डिविडेंड फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो डिविडेंड मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, देखो होता है, फिर से समझ लो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, तो अगर डिविडेंड को तुम समझो एलसीएम और डिवाइजर को समझो एचसीएफ। ठीक है, तो अगर डिवाइजर दे रखा है तुम्हें डिविडेंड फाइंड करना होगा, और अगर डिविडेंड दे रखा होगा तो डिवाइजर फाइंड करना होगा। तो अगर डिवाइजर दे रखा है मतलब तुम्हें डिविडेंड फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है मतलब तुम्हें एलसीएम फाइंड करना है। और अगर क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ है तो इसका मतलब तुम्हें डिवाइजर फाइंड करना होगा, और अगर डिवाइजर फाइंड करना है इसका मतलब होता है तुम्हें एचसीएफ फाइंड करना है। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे हमें पढ़ के समझ में आ गया कि क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय दिस ये डिवाइजर दे रखा है, मतलब हमें डिविडेंड फाइंड करना है, मतलब हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना है। और डिवाइडेड बाय दिस 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 एंड दिस लीव्स रिमाइंडर दिस 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 दिस। देखो तो एलसीएम फाइंड करना है और रिमाइंडर सेम नहीं, सब अलग अलग रिमाइंडर बचना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग रिमाइंडर बचना चाहिए, मतलब एलसीएम फाइंड करना है और विथ डिफरेंट रिमाइंडर, अलग अलग रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इसको देखो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था कि अगर क्वेश्चन हो एलसीएम फाइंड करना हो और हमें अगर रिमाइंडर अलग अलग दे रखे होते हैं, तो पहले तो ये चेक करो कि वो क्वेश्चन सही भी है कि गलत है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन सही और गलत का क्या कंडीशन होता है, जो अलग अलग नंबर दे रखे हैं N1 N2 N3 और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर दे रखा है, उन सारे नंबर में से कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स को माइनस करो। अगर सबका वैल्यू सेम आ गया तब तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ है। तो नंबर देखो क्या क्या दे रखे हैं, 20, 25, 35 एंड 40। और 20 से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचना चाहिए 14, 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचना चाहिए 19, और 35 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 29, और 40 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 34। तो सबको माइनस करो, 20 माइनस 14 आ गया 6, 25 माइनस 19 ये भी आ गया 6, 35 माइनस 29 ये भी आ गया 6, और 40 माइनस 34 ये भी आ गया 6। यानी ये चारों नंबर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन सही है। और अगर ये चारों नंबर सेम नहीं आता है इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है ना, फिर तुम्हें फाइंड करने की जरूरत नहीं, सिंपली तुम लिख के आ सकते हो कि क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि क्वेश्चन सही है। तो अब तरीका क्या होता है कि एलसीएम और रिमाइंडर अलग अलग हो तो तुम्हें क्या करना है, एलसीएम निकाल दो। जो 3 नंबर दे रखे हैं या 4 नंबर दे रखे हैं उन सारे नंबर का तुम एलसीएम निकाल लो, और उसमें से तुम्हें क्या माइनस करना है, ये सब जो वैल्यू आया है N1 माइनस R1, N2 माइनस R2 या N3, और इन सब का वैल्यू सेम आएगा तो कोई सा भी माइनस कर लो। N1 माइनस R1 कर लो, N2 माइनस R2 कर लो, मतलब कहने का मतलब ये वाला नंबर तुम्हें माइनस करना है। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 20, 25, 35 और 40 माइनस 6। ठीक है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है और हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, देखो अलग अलग है यार, अगर एचसीएफ में डिफरेंट रिमाइंडर होता तो उसको करने का अलग तरीका है, एलसीएम में डिफरेंट रिमाइंडर है तो उसको करने का अलग तरीका है। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना हो डिफरेंट रिमाइंडर हो तब तो हम डायरेक्ट उन नंबर में से कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर को माइनस करके डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लेते हैं, लेकिन एलसीएम का ये तरीका होता है। ठीक है, मतलब पहले के क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बस यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। -6 अब एलसीएम यार निकाल लेना इसका, चलो निकाल लेते हैं। 20, 25,
35 और 40 का एलसीएम क्या आएगा? तो 5 से चला गया 4 बार में, 5 बार में, 7 बार में और 8 बार में, और 4 से चला गया 1 बार में, 2 बार में, 5 और 7 आ गया और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2। तो देखो 5 4 जा 20, 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 14 क्या हो गया? 1400, और 1400 में से 6 माइनस कर दो तो 1400 माइनस 6 आ जाएगा 1394। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया 1394। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन में था फाइंड द लिस्ट नंबर, तो ये लिस्ट नंबर होगा यार 1394। ठीक है, आई होप कि समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। अब देखो जो 25 से जो नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 24 तक सारे एक जैसे क्वेश्चन थे, और जो क्वेश्चन नंबर 25 से लेके जो 34 तक क्वेश्चन है, ये सारे अब लगभग एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा आईक्यू भी लगाना होगा कि कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 इसमें दिया हुआ है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर दिस एंड दिस। हिंदी में है 60, इंग्लिश में 84 और मैथ्स में 108। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। In a seminar, the number of participants in Hindi, English, and Maths are this, and this, respectively. Find the minimum number of rooms. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कुछ अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है। अब हमें इन सारे सेमिनार में इन सारे पार्टिसिपेंट्स को रूम में बैठाना है, और हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को बैठाना है, और वो सारे सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। मतलब अगर हम एक रूम में 10 लोगों को बैठा रहे हैं तो सारे रूम में 10 लोगों को हमें बैठाना है। ठीक है, और वो सारे सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो मान लो हिंदी के 60 लोग हैं, तो अगर हम सोचें कि हर रूम में 10 लोगों को बैठा दें तो टोटल छः रूम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पे हम 10 लोगों को नहीं बैठा पाएंगे फिर, देखो क्योंकि इसमें जो 10 है वो कॉमन नहीं आ रहा है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों में कॉमन हो, मतलब तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा यार। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम्हें पढ़ के क्वेश्चन देख के थोड़ा सा अपने से डिसाइड करना होगा कि क्या करें। तो एचसीएफ निकालेंगे 60, 84 और 108 का। देखो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, और अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो अगर तुम एक दो बार बना लोगे तब तुम देख के डिसाइड कर पाओगे कि क्या करना होता है क्वेश्चन में। तो एचसीएफ निकालो 60, 84 और 108 का। तो 4 से चला गया है 15 बार में, 4 से चला जाएगा ये 21 बार में, और 4 से चला गया ये 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 27 बार में, और फिर ये चला जाएगा 3 से 5 बार में, 3 से 7 बार में, और 3 से 9 बार में, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यानी इससे देखो ये क्लियर हो गया कि अगर हम एक एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स को बैठाएंगे तो 12 × 5 = 60, 5 रूम की ज़रूरत हमें यहाँ पड़ेगी, और 12 × 7 = 84, 12 इंटू 7 84। मतलब अगर 12 लोगों को बैठाएंगे तो 7 रूम में ये सारे इंग्लिश वाले पार्टिसिपेंट्स को हम बैठा सकते हैं, और 12 इंटू 9 12 इंटू 9 108, 9 रूम में हम इन सारे लोगों को बैठा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये डिसाइड हो गया कि एक रूम में हम 12 लोगों को बैठाएंगे, तो हमें कितने रूम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, रूम्स रिक्वायर्ड। तो हिंदी में टोटल 60 लोग थे यार, और एक रूम में हम 12 लोगों को बैठा रहे हैं, तो क्या होगा 60/12 इज इक्वल टू 5 रूम यहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगे। उसके बाद फिर 84/12, तो 12 7 जा तो 7 रूम यहाँ हो गया, और 108 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 9 रूम। तो टोटल कितने रूम हो गए? 5 और 7 12, 12 और 9 21। ठीक है, तो टोटल हमें 21 रूम चाहिए। ठीक है, यही था इस क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 26। 3 सेट ऑफ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यार, क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल 25 की तरह मिलता जुलता है। 3 सेट ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 एंड 96 बुक रिस्पेक्टिवली। ये सेट दे रखा है। ठीक है, मतलब 3 सेट है, एक इंग्लिश का सेट है, तो इंग्लिश वाले सेट में टोटल 336 बुक है, 336। मैथ्स वाले में 240 बुक्स है, और साइंस में, साइंस वाले सेट में 96 बुक है।
आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली हैव टू बी स्टैक्ड इन सच ए वे। स्टैक्ड मतलब यार कुछ कुछ को बुक्स के बंडल बना के हमें जैसे शेल्फ में रखते हैं ना, एक बंडल में मतलब 10 बुक, 15 बुक, 20 बुक, 5 बुक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि 336 बुक है तो एक ही लाइन में हम 336 बुक को पूरा एक के ऊपर एक खड़ा करके रख देंगे, नहीं, कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, तो वही लिखा हुआ है स्टैक्ड, ठीक है। एंड साइंस बुक कंटेनिंग इतना इतना रिस्पेक्टिवली हैव टू बी स्टैक्ड इन सच ए वे दैट all the books are stored subject wise and the height of each stack is same, ठीक है। मतलब एक स्टैक में एक ही सब्जेक्ट की सारी बुक रहेगी और हर एक स्टैक का साइज सेम होगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाले के लिए हम 10-10 बुक का एक सेट बना दें और मैथ्स के लिए 15-15 का, नहीं, सबके लिए सेम बनेगा। तो सेम बनेगा, सबके लिए सेम होना चाहिए। तो देखो भाई तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, तीनों नंबर का HCF निकाल लो। HCF ऑफ 336, 240 और 96। तो 12 से चला जाना चाहिए ये, चलो इसको 2 से स्टार्ट करते हैं। फिर 2 से 16 बार में 12, 2 इंटू 16 32, रिमाइंडर बचा 16, 8 बार में ये चला गया। फिर 2 से 120 और 2 से 48, फिर 2 से 84, 60 और 24, फिर 2 से ठीक है आगे। और ये सॉल्व नहीं होगा तो इसका देखो HCF क्या आ गया। HCF इज इक्वल टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, तो 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16 3 या 48, ये आ गया इसका HCF। यानी एक स्टैक में हम 48 बुक्स का स्टैक बनाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने स्टैक बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स। तो इंग्लिश के लिए यार 336 बुक थी हमारे पास, तो 336 डिवाइडेड बाई 48 कितने बार में कटेगा ये, 40, 4 से, 2 से 24, 2 से 168, 2 से 12, 2 से 84, 2 से 12 से 7 बार में, यानी 7। इंग्लिश बुक्स के लिए टोटल 336 बुक के लिए 7 स्टैक बनेगा, 48 बुक का 7 स्टैक, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के लिए 240 डिवाइडेड बाई 48, ये तो 5 बार में कट जाएगा, ये हो गया 5 स्टैक। और साइंस के लिए यार 96 डिवाइडेड बाई 48, ये कट गया 2 बार में, तो ये बनेगा इसका 2 स्टैक। तो टोटल स्टैक कितने हो गए, 7 + 5 + 2, तो 7 5 12 13 14, ठीक है। तो टोटल 14 स्टैक्स बनेंगे और एक स्टैक में कितनी बुक होगी यार, 48, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये था हाउ मैनी स्टैक विल बी देयर, तो टोटल स्टैक तो आ गया 14 और एक स्टैक में 48 बुक्स, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 27, इसमें दिया हुआ है 3 पीसेज ऑफ टिम्बर 42 मीटर, ठीक है। 3 अलग अलग मतलब लकड़ी के टुकड़े हैं यार हमारे पास, ठीक है। 3 पीसेज ऑफ टिम्बर 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स, उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, हाउ मेनी प्लैंक्स आर फाउंड। मतलब देखो एक 42 मीटर लंबा लकड़ी का टुकड़ा है, एक 49 मीटर लंबा लकड़ी का टुकड़ा है और एक 63 मीटर, ठीक है। सबको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, मतलब मैक्सिमम हम कितने बड़े बड़े टुकड़े में कर सकते हैं। तो देखो जो तीनों में बोलने को, तीनों में जो कॉमन नंबर आ रहा है वो देख लो, ठीक है ना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, और सबका लेंथ सेम होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड यार, ठीक है। तो 3 अलग अलग लकड़ी के टुकड़े हैं और सबको सेम लेंथ होना चाहिए और सबको मैक्सिमम कितने साइज में हम कट कर सकते हैं। तो क्लियरली यार नंबर देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये तीनों नंबर 7 का मल्टीपल है। तो अगर तीनों नंबर का हम HCF निकालेंगे
42, 49 और 63। तो इसमें इसका HCF आ जाएगा। तो ओरली हमें देख के समझ में आ रहा, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इनका HCF आ गया 7। तो इसका जो साइज हो जाएगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, तो ये हो गया 7 मीटर। ठीक है। और हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, तो अब देखो जो प्लैंक ए था हमने नाम दे दिया ABC, जो 3 प्लैंक है तीनों को नाम दे दिया। तो 42 मीटर है, उसको 7 से डिवाइड कर दो तो 6 पीस यहाँ बनेगा, 6 प्लैंक इसमें से बन जाएगा। फिर जो 49 मीटर है उसमें से 7 मीटर का कट करेंगे तो 7 प्लैंक यहाँ बनेगा। और जो 63 मीटर का उसको 7 से डिवाइड कर दो तो 9 प्लैंक यहाँ बनेगा। तो टोटल कितना हो गया, 7, 6, 13, 13 और 9, 22। टोटल 22 प्लैंक्स बनेंगे यार। ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। 3 अलग अलग लेंथ दे रखी है, तो हम नाम दे देते हैं लेंथ को। क्वेश्चन नंबर 28, लेंथ ए ये हो गया 7 मीटर, मतलब 700 सेंटीमीटर। पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि कुछ पार्ट मीटर में है और कुछ पार्ट सेंटीमीटर में है। जो लेंथ बी हो गई वो हो गई 385 सेंटीमीटर, और जो लेंथ सी है वो हो गया 1295 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली दिस 3 लेंथ। 3 अलग अलग लेंथ है यार, और हमारे पास बोल रहा है कि कौन सा ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है जिसकी हेल्प से हम इन तीनों लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब तुम एक तरीके से स्केल समझ लो। जैसे तुम अगर कहीं कपड़े की दुकान में जाओ कपड़ा खरीदने, वहां पे देखो जो कपड़े हम लोग खरीदते हैं तो 1 मीटर 2 मीटर टाइप इस तरीके से खरीदते हैं, तो उसके पास एक मीटर की स्केल होती है यार। ठीक है। तो उसी तरीके से हमें वो स्केल का साइज बताना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ एक तरीके से स्केल। तो तीनों में जो नंबर कॉमन आएगा यार, तो फिर से वही HCF निकालना है हमें। HCF ऑफ 700, 385 और 1295, तीनों का HCF निकाल लो बस। इसमें HCF निकाल के छोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा इसका, 700, 385 और 1295। तो 5 से चला जाएगा ये, 5 से 140, 5 से 7 बार में 35, अगेन 35 7 बार में, और 5 से 5 टू 10, 29 5 बार में, और 45 9 बार में। फिर इसके बाद 7 से चला गया 20 बार में, 11 बार में, और 7 3 या 21, रिमाइंडर बचा 49 7 बार में। ठीक है। आ गया, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF आ गया, HCF इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्केल का जो लेंथ होगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, वो हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। ठीक है। आगे और कुछ भी नहीं करना, निकाल के छोड़ देना है हमें। ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमॉन्ग whom 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट ईच स्टूडेंट कैन गेट द सेम नंबर ऑफ पेन एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल हमारे पास 1001 पेन है। क्वेश्चन नंबर 29, पेन्स हैं हमारे पास 1001 और पेंसिल है 910। ठीक है। इन्हें पेन और पेंसिल को स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमॉन्ग whom these पेन एंड पेंसिल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ पेन एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कितने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि हर एक स्टूडेंट को सेम, जितना हर एक स्टूडेंट को पेन जो डिस्ट्रीब्यूट हो वो सेम नंबर ऑफ पेन मिले। मतलब ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को 10 पेन मिल गया, किसी को 12 पेन, नहीं, जितने भी बच्चों को मिल रहा है सबको पेन की संख्या सेम होनी चाहिए और पेंसिल की संख्या सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो इन दोनों नंबर का तुम HCF निकालो सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा 91 91 13 के टेबल में आता है, तो उससे हमें हिंट मिला कि ये नंबर 13 से कट रहा है, तो ये भी हो सकता है कि 13 से कट जाए। एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 7 जा 91, रिमाइंडर बचेगा 9, और 91 फिर 7 से चला जाएगा, और 13 7 जा 91, और ये 0 आ गया। उसके बाद 7 से चला गया ये 11 बार में, 7 से चला गया ये 10 बार में आ गया, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF आ गया 13 इंटू 7 इज इक्वल टू 91, इसका आ गया HCF। तो ये क्या आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए, टोटल 91। अगर हम 91 स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करें
तो हर एक स्टूडेंट को सेम नंबर ऑफ पेन मिलेगा और सेम नंबर ऑफ पेंसिल। देखो टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे पास 91, ठीक है। अब देखो जब हमारे पास टोटल 91 स्टूडेंट है और हमारे पास पेन टोटल इतना है, तो हर एक स्टूडेंट को पेन कितना मिलेगा? 1001 डिवाइडेड बाई 91, तो 91 से 10 11 बार में ये कट गया पूरा, और पेंसिल 910 डिवाइडेड बाई 91, तो 10 बार में ही कट गया। यानी हर एक स्टूडेंट को 11 पेन मिलेंगे और 10 पेंसिल मिलेगा। ईच स्टूडेंट को 11 पेन और 10 पेंसिल मिलेगा, ठीक है। ये दोनों नंबर सेम नहीं होगा, ये दोनों नंबर सेम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, ठीक है। अगर तुम ऐसे सोच लो, इन दोनों नंबर में क्या कॉमन आ रहा है? 91। तो अगर सोचे कि हम 91 पेन और 91 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अगर हम सोचे कि 91 पेन हर एक स्टूडेंट को दे दें, 11 पेन की जगह 91 पेन अगर हम हर एक स्टूडेंट को दें, 91 पेन हर एक स्टूडेंट को दें, 91 पेन हर एक स्टूडेंट को दें, तो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 11 स्टूडेंट। और 91 पेंसिल अगर हम हर एक स्टूडेंट को दें तो टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 10 स्टूडेंट। तो ये चीज़ सही नहीं है ना, तो क्वेश्चन का ये मतलब नहीं निकल रहा है, तब यहाँ पे स्टूडेंट अलग अलग हो रहा है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमॉन्ग whom 1001 and 910 पेंसिल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 91 स्टूडेंट होंगे और हर एक स्टूडेंट को सेम नंबर ऑफ पेन मिल रहा है, 11 पेन सबको मिल रहा है और 10 पेंसिल सबको मिल रही है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आना चाहिए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 30। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं ब्रेक कर देते हैं, वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गई है। तो 30 से लेके 34 तक नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 30 से 34 नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो में बाय बाय। कमेंट ज़रूर किया करो यार।